इसके बाद फ्रेंड एक तीसरी थ्योरी आती है 1956 में, J.W. केंड्रिक एंड R.M. सोलो। आपने सोलो मॉडल पढ़ चुके होंगे। तो सोलो मॉडल में मैंने आपको ऑलरेडी मैं सोलो मॉडल वीडियो बना चुका हूं, देख लेना। सोलो मॉडल में कहना क्या होता है फ्रेंड, क्यों कहता है कि किसी कंट्री जो ग्रोथ होती है वो लेबर, कैपिटल और टेक्नोलॉजी तीन चीजों पे लेके चलता है। अभी हम वहां पर नहीं जा रहे हैं सोलो मॉडल पे, थोड़ा सा बताना चाहते हैं आपको कि डिसएम्बोडेड टेक्नोलॉजी चेंज होता क्या है। डिसएम्बोडेड का मतलब क्या है, इसको ऐसे समझ लीजिए कि अगर टेक्नोलॉजी चेंज होगी फ्रेंड तो उसका जो कंट्रीब्यूशन होगा वो ये होगा कि इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। ओके, लेकिन वो जो ग्रोथ है, जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है, जिसमें से लेबर और कैपिटल की प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है, ठीक है, तो प्रोडक्टिविटी बढ़ने से आपकी पर कैपिटल इनकम भी बढ़ती है, जीडीपी बढ़ता है, कैपिटल फॉर्मेशन, सेविंग सब कुछ बढ़ रहा है। लेकिन वो ये कहता है कि ये जो टेक्नोलॉजी चेंज है क्या इसको मेजर किया जा सकता है। तो बहुत पहले इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने बोला, एम्ब्रोविस कुछ इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने बोला कि इसको मेजर किया जा सकता है। तब बात आई कि सोलो ने भी फाइंड किया, उसी को फॉलो किया और केंड्रिक ने इसको फॉलो किया और बोला कि ठीक है हम टेक्नोलॉजी को मेजर कर सकते हैं। तो उन्होंने एक वर्ड दिया डिसएम्बोडेड, मतलब इसका सीधा अर्थ है इंटेंजेबल, जिसे हम देख नहीं सकते। टेक्नोलॉजी का इफेक्ट हो रहा है प्रोडक्शन पे, लेकिन उसको आप मेजरमेंट नहीं कर सकते क्योंकि यह एक अलग सा वेरिएबल है। तो इसके लिए एक अप्रोच चाहिए जिसे रिसाइडल अप्रोच बोलते हैं। इसको हिंदी बोलते हैं बचा हुआ अवशेष या शेष। अच्छा, अब बोलेंगे ये वर्ड आया कहां से, तो मैं थोड़ा सा बता देना चाहता हूं आपको कि ये वर्ड, ये रिसाइडल अप्रोच ये कहता है कि अनचेंज इनपुट, यानी कि लेबर और कैपिटल चेंज नहीं हो रही है, लेकिन प्रोडक्शन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। कि देयर इज नो चेंज ऑफ लेबर एंड कैपिटल बट मोर आउटपुट हो रहा है, देन वी कैन से कि ये इफेक्ट किसका है, वो है टेक्नोलॉजी का है। इसे बोलते हैं डिसएम्बोडेड टेक्नोलॉजी। देखो फ्रेंड, डिसएम्बोडेड का मतलब होता है कि टेक्निकल चेंज रेफर टू द एनी काइंड ऑफ refers any kind of shift in the production that leaves the balanced capital and it to the unbalanced in long run। यानी कि कहता है कि ये डिसएम्बोडेड ये शो करता है कि प्रोडक्शन फंक्शन चेंज हो रहा है, ठीक है, प्रोडक्शन फंक्शन चेंज हो रहा है लेकिन कैपिटल लेबर का रेशियो चेंज नहीं हो रहा है, कैपिटल लेबर वही की वही है, सिर्फ उसकी प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी चेंज हो रही है, ठीक है। लेकिन इसको मेजर करने के लिए एक रिसाइडल अप्रोच आई थी, आपको थोड़ा सा बता देना चाहता हूं। आपने पढ़ा था फ्रेंड, थोड़ा सा हम देखते हैं, डेप्थ में जाते हैं। आपने थोड़ी देर पहले इसके पिछले वीडियो में हिग्स का पढ़ा था। हिग्स ने जो प्रोडक्शन फंक्शन दिया, उन्होंने दिया कैपिटल और लेबर दिया था। तो हिग्स ने कहता है कि कैपिटल लेबर यूज करके एक फंक्शन है जो कि प्रोडक्शन होता है। इसके पहले आपने सोलो मॉडल में हमने आपको पढ़ाया था फ्रेंड, थोड़ा सा मिटा रहे हैं। सोलो मॉडल में हमने ये पढ़ाया था कि जो क्यू है वो फंक्शन होता है किसका, कैपिटल का, लेबर का और टेक्नोलॉजी का, ठीक है। और दो चीज आपको बता चाहता हूं, टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी भी ध्यान से समझना क्या होता है। देखिए, फिर हमने एक चीज और पढ़ाया था आपको फ्रेंड्स, याद होना चाहिए कि इसे हम वाई डिनोट करते थे, ठीक है, यानी कि या इसे हम वाई डिनोट सकते हैं, क्यू कर सकते हैं, जो भी आपकी इच्छा है। हम क्या बोलेंगे कि कैपिटल की मार्जिनल प्रोडक्टिविटी एंड कितना कैपिटल आप यूज कर रहे हैं। तो कैपिटल की मार्जिनल प्रोडक्टिविटी डेल्टा के अपॉन डेल्टा वाई से भाग देते थे, ठीक है, इनटू कितना के यूज कर रहे हैं, के अपॉन के कह सकते थे। अच्छा, फिर दूसरा था फ्रेंड्स, हमने लिया था
कि लेबर की कितनी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है और कितना आप लेबर यूज कर रहे हैं, या तो ऐसा कह सकते हैं, ठीक है। प्लस अगर हमने यहां टी की जगह पे ए बना दिया, ए का मतलब यहां था फ्रेंड टेक्नोलॉजी, यानी कि टेक्नोलॉजी में कितना चेंज आ रहा है, ठीक है। तो टेक्नोलॉजी की चेंज की वजह से कितना इंपैक्ट पड़ रहा है, ये क्या है, कैपिटल है, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल, और ये 1/b कर देंगे, यानी कि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर कह सकते हैं इसको, यानी कि इस पूरे पोर्शन को हम ऐसा दिखा सकते हैं। हमने इसको सोलो मॉडल में पढ़ाया था। तो हमारा यहां पर कंसर्न ये था फ्रेंड बताने का कि जो टोटल प्रोडक्शन हो रहा है उसमें लेबर कितना हायर किया है और कितनी उसकी प्रोडक्टिविटी है। तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल की मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल इंटू के प्लस मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर इंटू एल प्लस डेल्टा ए अपॉन ए, ठीक है। तो यानी कि इन दोनों की प्रोडक्टिविटी तो आपको पता चल गई, लेकिन टेक्नोलॉजी का इंपैक्ट कितना आ रहा है ये पता नहीं चल पाता है। जैसे इन्होंने बताया कि शुरू में कि अगर बहुत सारा ऐसा इंपैक्ट है जिसको हम मेजरमेंट नहीं कर सकते हैं, तो यानी कि वो टेक्नोलॉजी की वजह से हुआ है, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि अगर कहते हैं कि मान के चलो 12.5% जो ग्रोथ हुई है वो इन दोनों का कंबाइंड इफेक्ट है, यानी कि 87 पॉइंट कितना बचेगा फ्रेंड्स 5%। ये जो ग्रोथ कह रहा है लगभग ये कहता है टेक्नोलॉजी की वजह से हुआ है, ठीक है। तो यानी कि ये रिसाइडल है, मतलब जिसको हम मेजरमेंट नहीं कर सकते हैं। तो सोलो के मॉडल में हमने ये चीज पढ़ाया था कि ये जो टेक्नोलॉजी का इंपैक्ट है वो इनविजिबल है, डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये टोटल इंपैक्ट इस पर बटा हुआ है। हम टोटल बोलते हैं कि टोटल ग्रोथ हुई है, लेकिन टोटल ग्रोथ डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी कि बटा हुआ है, डिसएम्बोडेड है, ठीक है फ्रेंड। तो ये समझ में आ गया होगा। चलिए हम आगे आपको बताते हैं। तो हम उसी चीज को इक्वेशन को आगे बढ़ाते हैं। हम लिखते हैं हिग्स की, थोड़ा सा डेरिवेटिव बना देते हैं आपको। हिग्स है, हिग्स का जो मॉडल था वो लिखता था टेक्नोलॉजी को Q इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ ए टी फंक्शन कैपिटल एंड लेबर, ठीक है। हमने पिछले क्लास में इसको देखा, वो ये कहता है एक आपको फंक्शन देता है, ठीक है। फिर यहां पर ए टी का मतलब क्या हुआ, यहां पर ए टी का मतलब है फ्रेंड कि इंडेक्स ऑफ टेक्नोलॉजी प्रोग्रेस है, इंडेक्स ऑफ टेक्नोलॉजी प्रोग्रेस है, डज नॉट रिक्वायर टू चेंज एनी इनपुट। ये कहता है कि प्रोडक्शन चेंज होगा, मतलब क्यू में चेंज होगा, लेकिन इसमें कोई चेंज नहीं आ रहा है, सेम लेबर और सेम कैपिटल। पिछले हमने ये पढ़ाया आपको फ्रेंड, देखिए हमने आपको यही तो पढ़ाया था कि आप ये इतने थे, सेम लेबर कैपिटल का रेशियो यही है और प्रोडक्शन इतना हो रहा है, लेकिन सेम लेबर कैपिटल रेशियो से प्रोडक्शन क्या हुआ, P से P1 हो गया। तो यानी कि ये पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में जो गैप है, ग्रोथ है, वो किसकी वजह से है, वो ड्यू टू टेक्नोलॉजी प्रोग्रेस कहेंगे आप इसको, क्योंकि देयर इज नो चेंज ऑफ, देयर इज चेंज ऑफ मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर एंड कैपिटल ड्यू टू चेंज इन टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी मीन्स वर्किंग मेथड, लर्निंग बाय डूइंग से एक्सपीरियंस आता है। तो जो टेक्नोलॉजी चेंज करता है, वर्किंग करने का मेथड चेंज हो जाता है, इससे कैपिटल सेम कैपिटल लेबर की प्रोडक्टिविटी बेटर हो जाती है। इसको कैसे मेजर करेंगे हम थोड़ा सा और आगे जाते हैं, ठीक है। तो इसको फ्रेंड एक फार्मूला में लिखेंगे, Q अपॉन Q इज इक्वल टू लिख सकते हैं A अपॉन A प्लस A, डेल्टा K लिखेंगे या डेल्टा F अपॉन डेल्टा K इंटू K अपॉन Q प्लस
ए इंटू डेल्टा एफ अपॉन डेल्टा एल इंटू एल अपॉन क्यू। ठीक है, ये फर्स्ट था फ्रेंड, ये सेकंड था। हमने क्या बताया इसमें ये बताया मैंने कि हमने क्या किया कि क्यू से सबको डिवाइड कर दिया है। ठीक है, अच्छा, और टेक्नोलॉजी की जगह पे हमने टी से भी जूम कर लिया और हमने ए से सबको मल्टीप्लाई भी कर दिया, यानी कि जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल है, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर है, उसमें टेक्नोलॉजी का भी इंपैक्ट है। ठीक है, यही आपको दिखाना चाहते हैं कि इंक्लूडेड है, डिस्ट्रीब्यूटेड है, डिसएम्बोडेड है उसमें। ठीक है, अच्छा, इसी चीज को थोड़ा सा हम, अगर आप इसमें इंडिविजुअल निकालना चाहते हैं आप, तो प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल निकालेंगे। तो फ्रेंड हमने क्या किया है, Q अपॉन Q इज इक्वल टू A अपॉन A प्लस A डेल्टा F अपॉन डेल्टा K इंटू K अपॉन Q, इंटू लगाना है फ्रेंड यहाँ पर K अपॉन K। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये जो पोर्शन है इसे बोलते हैं मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल। तो हम इसको लिखेंगे Q अपॉन Q इज इक्वल टू A अपॉन A प्लस, यहां इस पूरे को हमने A डिनोट कर दिया और इंटू K अपॉन K कर दिया। तो ये जो फार्मूला है ये क्या दिखा रहा है, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल को दिखाता है, जिसमें टेक्नोलॉजी इंक्लूड है, जिसमें टेक्नोलॉजी का इंपैक्ट है। अच्छा, इसी तरह से फ्रेंड्स ये पर कैपिटल प्रोडक्टिविटी निकल रहा है। अगर आपको पर लेबर की प्रोडक्टिविटी निकालना है तो सेम चीज हम यहां करेंगे फ्रेंड्स, Q अपॉन Q इज इक्वल टू A अपॉन A प्लस A इंटू चेंज अपॉन एल या डेल्टा कह सकते हैं आप इसको, डेल्टा F अपॉन डेल्टा एल इंटू एल अपॉन क्यू इंटू एल अपॉन एल। फाइनली हमने क्या फ्रेंड इसको क्या मान लिया, इस चीज को हमने मान लिया 1 माइनस बी, इसको हमने मान लिया फ्रेंड्स b मान लिया। ठीक है, तो अगर हमने इसको b मान लिया तो क्या लिखेंगे, एल अपॉन एल प्लस ए अपॉन ए, यानी कि ये क्या बना फ्रेंड्स, ये हो गया आपका मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर। ठीक है, तो एक चीज अब आपको बताना चाहता हूं, यहां पर होमोजीनियस लीनियर फंक्शन है। होमोजीनियस लीनियर फंक्शन में आपने पढ़ा होगा a प्लस बी इज इक्वल टू 1। क्या होता है, a प्लस बी इज इक्वल टू 1। देन हमने क्या किया, b इज इक्वल टू 1 माइनस ए कर दिया, b इज इक्वल टू 1 माइनस ए कर दिया। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं कि Q अपॉन Q इज इक्वल टू A अपॉन A, लिख सकते हैं b की जगह पे। अच्छा, A प्लस A K अपॉन K प्लस 1 माइनस B L अपॉन L, L अपॉन L। तो फ्रेंड्स ये क्या हो गया आपका लीनियर होमोजेनियस फंक्शन मानता है सोलो की, मतलब इसमें जितना लेबर और कैपिटल जिस रेशो में बढ़ाते हैं उसी रेशो में पोर्शन बढ़ता है, लेकिन यहाँ पर लेबर कैपिटल रेशो इंक्रीज हो रहा है, टेक्नोलॉजी का इंपैक्ट उसी के साथ पड़ रहा है और टेक्नोलॉजी का इंपैक्ट जो है डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, तो कैपिटल अगर यहाँ पर है कैपिटल एग्रीमेंट, अगर कैपिटल ज्यादा यूज कर रहे हैं, लेबर यूज कम कर रहे हैं तो कैपिटल डिपनिंग, अगर लेबर यूज कर रहे हैं ज्यादा और कैपिटल कम है तो लेबर डिपनिंग हो जाएगी। लेकिन ये कहना चाहता है कि लेबर कैपिटल चेंज नहीं हो रहा है तो हमें इंपैक्ट फाइंड करना है यहाँ पर। तो ये क्या दिखाता है, टेक्नोलॉजी का इंपैक्ट दिखाता है लेबर और कैपिटल पे, जो कि डिस्ट्रीब्यूटेड है, जो कि इनविजिबल है, हम उसे मेजरमेंट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया। थोड़ा सा आगे चलते फ्रेंड, आपको कहना चाहता है फ्रेंड कि जो डिसएम्बोडेड है
उसका मतलब ये होता है, हम प्रोडक्शन फंक्शन के थ्रू बात करेंगे थोड़ा सा। मान के चलो एक हम बात करते हैं, ये हमारा प्रोडक्शन फंक्शन है और वो 3 तरह के प्रोडक्शन फंक्शन की बात करता है कि पहला तो चलो ये था, ठीक है, इसको हम 0 मान लेते हैं, यानी कि ये लेते हैं तो ये हो जाएगा a t 0 फंक्शन ऑफ k l, ठीक, ओके। और हमारे पास यहाँ पर एक संख्या लेते हैं, मान चल ले लेते हैं, ठीक है, कैपिटल लेबर है जो कि चेंज नहीं हो रही है, और यहाँ पर Q अपान L ले लेते हैं, यानी कि पर कैपिटल या Q अपान, यानी कि हम यहाँ पर Y ले लेते हैं, प्रोडक्शन चेंज हो रहा है, ठीक है। अब हम बोलते हैं, ये कहता है कि अगर टेक्नोलॉजी प्रोग्रेस होती है तो लेबर कैपिटल्स सेम रेशो में है और उसकी प्रोडक्टिविटी बेटर हो जाती है, यानी कि हम लिखेंगे A T-1 फंक्शन ऑफ कैपिटल एंड लेबर, देयर इज नो चेंज ऑफ द लेबर एंड कैपिटल बट चेंज ओनली प्रोडक्शन। तो ए से आप बी पे आके, ओके, अगेन वी कैन राइट A-T-2 फंक्शन ऑफ कैपिटल एंड लेबर। तो क्या हुआ फ्रेंड्स, ये चेंज हुआ। तो मेरा सेंस यहाँ पर ये है कि जो प्रोडक्शन फंक्शन है वो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो मैंने शुरू में आपको बोला कि डिसएम्बेडेड टेक्नोलॉजी मीन्स रेफर टू द एनी काइंड्स ऑफ शिफ्ट इन द प्रोडक्शन दैट लीव दैट द बैलेंसेस कैपिटल एंड लेबर लाइट एंड डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग द लॉन्ग रन, ठीक है। यानी कि जो इम्पैक्ट है प्रोडक्शन हो रहा है, ये बढ़ रहा है, लेकिन सेम लेबर कैपिटल के अनुसार। तो कितना लेबर पर इम्पैक्ट गया और कितना कैपिटल पे इम्पैक्ट गया, इसको मेजरमेंट नहीं कर सकते हैं, डिसएम्बेडेड है, यानी कि इनविजिबल है, लेकिन इम्पैक्ट है। तो टेक्नोलॉजी चेंज का इम्पैक्ट देख रहा है ये डिसएम्बेडेड, लेकिन कंडीशन ये है कि देयर इज ए होमोजेनियस लेबर एंड कैपिटल एंड देयर इज नो चेंज ऑफ द इनपुट, कंडीशन के साथ बात करता है। तो फ्रेंड्स सिंपल था, आपको समझ में आ गया होगा। कहना यही है मेरा कि डिसएम्बेडेड टेक्नोलॉजी चेंज का मतलब होता है कि कैपिटल लेबर चेंज नहीं हो रही है, इनपुट चेंज नहीं हो रहा, लेकिन प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है, और प्रोडक्शन ज्यादा होने से जिसको मेजरमेंट करते हैं उसे बोलते हैं हम रेसिडुअल्स अप्रोचेस बोलते हैं। इस सोलो मॉडल ने और इसने ये दिखाना चाह किया कि टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी, हमने बात किया ये सब मिलाकर के जितना फैक्टर प्रोडक्टिविटी है, ये तो लेबर की प्रोडक्टिविटी है, कैपिटल की प्रोडक्टिविटी है, लेबर कैपिटल प्लस टेक्नोलॉजी तीनों की प्रोडक्टिविटी को मिलाकर के हम टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी बोलते हैं। लेकिन टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी मेजर करने के लिए आपको टेक्नोलॉजी की प्रोडक्टिविटी मेजर नहीं कर सकते हैं। जब मेजर नहीं कर सकते हैं, इसी चीज की बात करता है डिसएम्बेडेड। इंपैक्ट है, चेंजेस दिखाता है, प्रोडक्शन फंक्शन चेंज को दिखाता है। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं आपको ये मेरा वीडियो समझ में आ गया होगा। प्लीज नोट डाउन। थैंक यू।